बाहुबली के जितना पेड़। एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम मिट्ठू था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन मिलजुल कर रहता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो मिट्ठू को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वो मिट्ठू को छूकर निकल गया, जिससे उसका पंख जख्मी हो गया। शिकारी को देखते ही उसे पता चल गया था, इसीलिए वो वहां से उड़ गया। तोता जख्मी होने के कारण शिकारी को पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएगा, इसीलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन वो हिम्मत करके बहुत दूर निकल गया। वो किसी की मदद का इंतजार करने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरा पंख बहुत जख्मी है और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करेगा। मैं अपने घोंसले तक कैसे जाऊं? तभी उसे एक कौवा उड़ता हुआ नजर आया। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, दोस्त, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ दो ना। तब कौवे ने कहा, ओह, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। जख्मी पंख से ही उड़ते उड़ते वो एक आम के पेड़ पर आराम करने रुक गया। उसने उस पेड़ से कहा, आम के पेड़, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देर तुम्हारे टहनी पर बैठकर आराम कर लूं? तब पेड़ ने जवाब दिया, मदद मैं ही करूं क्या? जाओ यहाँ से। वो वहां से जाम के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर सबसे बैठकर पूछने लगा। किसी ने भी उसे पास आने नहीं दिया। तब उसने सोचा, यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है जो मेरी मदद करेगा। रोते रोते वो उड़ने लगा। तब एक पेड़ से आवाज आई, परेशान मत हो दोस्त, मेरे पास आओ, मुझ पे बहुत जगह है, तुम मुझ पर आराम कर सकते हो। मुझ पे बहुत सारे घोंसले हैं, कोई भी घोंसला चुन लो और जब तक तुम्हारा मन करे उसमें रहना। बहुत देर से उसने आराम नहीं करने के कारण वो बहुत थक गया और पेड़ की आवाज सुनकर उसे हिम्मत मिली और वो तुरंत उस पर आकर बैठ गया। तभी एक वन देवी वहां प्रकट हुई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तुम बहुत लंबा जियोगे और बाहुबली की तरह शक्तिशाली पेड़ बनोगे। तुम अलग अलग पक्षियों को सहारा दोगे। तब से वो पेड़ सबसे ताकतवर और पुराना पेड़ बन गया। उसे इसलिए बाहुबली पेड़ बुलाया था। वो अलग अलग पक्षियों को सहारा देता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया। तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी।
वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु की तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद
वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं।